एरिया पर आचार्य भगवान जी की आरचर्या होने वाली है। यहाँ उसके पूर्व में प्रवचन और पूजन होने वाला है। अगर किसी की भावना हो शास्त्रदान करने की तो शास्त्रदान करने के लिए आप यहाँ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र शिरपुर जैन से विहार वर्धा नगरी की ओर हो रहा है। दिशा तो वही है। और आज के इस विहार काल में आचार्य भगवान जी का विहार सालोड़ ग्राम में पड़ा है। इस सालोड़ ग्राम में आचार्य भगवान जी का अभी प्रवचन और पूजन प्रारंभ हो रहा है। उसके पहले आचार्य भगवान जी को अगर किसी की शास्त्रदान करने की भावना है, आचार्य भगवान जी के आशीर्वाद से और प्रेरणा से भारत देश में जो बेरोजगार युवा है उन बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, वो स्वावलंबी बने, स्वाश्रित बने, इस हेतु उनकी प्रेरणा से हाथकरघा प्रशिक्षण केंद्र जगह जगह पर शुरू है। उसके लिए आप यहाँ दान राशि लिखवाकर आज आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान कर सकते हैं। जो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। ए फॉर्मना आचार्य भगवान जी को आज यहाँ किसी की भावना हो शास्त्रदान करने के तो नाम लिखवा कर भेज सकते हैं। नितिन अंबादास जी नकाते, इतवारी, नागपुर निवासी, इन्होंने आज के दिन 21,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी। वे आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। भारत राजेंद्र पाटिल, नांद्रे निवासी, इन्होंने भी 11,000 रुपए दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। मुकेश कुमार, रक्षित कुमार, अर्चना जैन, चावल वाले, सहारनपुर, इन्होंने भी 11,000 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। हाँ बोल रहे, सब लोगों को बोल रहे, बोल रहा हूँ, नाम बोलो। आदित्य अजित पाटनी, इनके द्वारा भी 11,000 की दान राशि की स्वीकृति है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। क्षीर सागर जी एसडीओ बच्ची कड़ू, ये भी, इन्होंने भी 11,000 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। सचिन कुमार, राजेंद्र कुमार खुरई निवासी, इन्होंने भी 11,000 की दान राशि की स्वीकृति दी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी के शास्त्रदान करेंगे। जो जो लोग नाम दे रहे हो अपने मोबाइल नंबर वगैरह लिख के देना है। प्रणय 1.25 लाख के, इन्होंने भी 21,000 रुपए की दान राशि लिखी है। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। एक परिवार के केवल 2 लोग आएंगे। हाय शास्त्र तिथे हाय ना, तिथे तिकडे आहे जावा। सुधीर पद्मनाथ गांधी, अमरावती निवासी, कितनी रे 11,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। हे शास्त्र काढून दे, इथले ते काढून दे। अरुणा विजय मखदूम, वाळवा निवासी, इन्होंने भी 11,000 रुपए की दान राशि स्वीकृति दी। वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। ये बाकी सभी लोग जिनका नाम लिया है वही लोग केवल आएंगे। जिनका नाम लिया है वही लोग केवल आएंगे। त्यासाठी टेबल एवढा लांब करू नका म्हटलं होतं। सभी लोग चलिए, वो क्या आपके लिए है वो। यहाँ वर्धा से भी दिगंबर जैन समाज आई है, पुलगांव से भी जैन समाज आई है। यहाँ आदित्य पाटनी, पुलगांव ले लिया ना नाम। राजस्थान पिड़ावा से भी समाज आई है, नागपुर से भी लोग आए हैं, मंगरूल से भी, यहाँ 2 घर है उसकी भी समाज आई है। ये सभी लोग वहीं से श्रीफल अर्पण करेंगे, कोई सामने नहीं आएंगे। राजीव राज भोपाल,
क्या है आपका शास्त्र करना है? कितना राशि? 11,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति है। वो भी आएंगे राजीव राज भोपाल, वो भी शास्त्रदान करेंगे। ऐसा फोटो नहीं होता, फोटो नहीं। नेर समाज, नेर की भी समाज है ये, वहीं से श्रीफल अर्पण करेंगे, पूजन प्रारंभ कर रहे। चलो हाँ, गोवर्धन जी पांड्या, वे भी वर्धा निवासी, वे भी 11,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दे, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को शास्त्रदान करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है, सभी लोगों से अभी जिन्होंने पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है, अभी जिन लोगों ने जिन यहाँ के इंचार्ज, यहाँ ये एनसीसी कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज सीताराम जी, वे भी आएंगे और आचार्य भगवान जी को यहाँ शास्त्रदान करेंगे। ये श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे यहाँ के इंचार्ज। सभी लोगों से निवेदन है, अभी जिन लोगों ने नाम दिया है वो सभी लोग यहाँ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के जाएंगे। यहाँ रसीद बुक लेकर कार्यकर्ता बैठे हैं, उनके पास आपकी राशि जमा करेंगे। पूजन प्रारंभ करें दीदी, पूजन प्रारंभ करें। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य आचार्य संघ की। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। बस बोलो ना, हेलो। है गली गली जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ब्रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र उत्तर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्र सन्निधोठ स्थापनम सनदीकरणम। में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल करे अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आए हैं, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाए। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया हूँ, अति भक्षी भगे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह भाव हृदय में लाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय
क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपयामि स्वा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से, मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपयामि स्वा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपयामि स्वा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपयामि स्वा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेटने आया हूँ। ओ मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अर्घ्य निरूपयामि स्वा। पंच महाव्रत पाले समता है लिए, साधना में लीन सदा निज में समाए, मोह नहीं शोभ नहीं लोभ से है दूर, सत्य और अहिंसा की संग लिए पूर। ओम ब्रूम आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामनिंद्राय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निरूपयामि स्वा। नमोस्तु आचार्य श्री जी नमोस्तु। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आप लोगों की दृष्टि में आज यत्र तत्र देखते हैं तो विज्ञान की ही महिमा आप लोग गाते रहते हैं, और यह एक प्रकार से आप लोगों का शोध है, अनुसंधान है और विश्व के लिए वरदान है, ऐसा मान करके चलते हैं। हम आपके सामने उन्हीं में से एक चीज़ रखना चाहता हूँ, जो पहले था क्या नहीं यह अपने आप ही ज्ञात हो जाएगा। सुनने में आया था, किसी ने पढ़ कर के भी सुनाया। इस 2 वर्ष में विशेष रूप से कोई एक देश जिसको चीन बोलते हैं, उन्होंने कृत्रिम वर्षा के माध्यम से कुछ ऐसे कार्य किए जो विकास के लिए न हो करके विनाश के लिए सिद्ध हो गए। किसी ने कहा नहीं, किंतु अनुसंधान के माध्यम से ही ज्ञात कर लिया गया। वो क्या हुआ, अकाल में उन्होंने कृत्रिम वर्षा की
वो वर्षा इतनी अनुपात से हो गई, उसके कुछ गैर फल अपने सामने आ गई, जिसको अतिवृष्टि बोलते हैं। बहुत कम समय में ऐसे ये कार्य देखने को उपलब्ध होते हैं, जिसको मेघ फट जाना, बादल फट जाना बोलते हैं। बादल फट जाता है तो वर्षा तो होती है, लेकिन वर्षा वो इतनी मात्रा में हो जाती है और उसका प्रभाव बहुत दूर दूर तक पड़ जाता है, तो दुर्भिक्ष जैसे हो जाते हैं, उससे कई गुना इसमें हानि हो जाती है। और यहाँ आज की उपज ऐसे कह करके इसके आप लोग भगवान की आरती करने में तो हिचकिचाते हैं, लेकिन इस विज्ञान की आरती करने में रात दिन लगे हुए हैं। समृद्धि है, समृद्धि के रोड भी आने लगे आजकल। हाँ, उसी का ऑफिस है। बहुत अच्छा। तो इतनी हानि हो गई, वह स्वयं महसूस करता है। यह उत्पत्ति के लिए कारण न होकर के आपत्ति के लिए कारण हो गया। यह जलाने की अपेक्षा से जलाने का काम करने लगा। आप लोग सबको जलाने के लिए सोचते तो ये विज्ञान वस्तुतः वरदान सिद्ध होता है। एक विद्वान ने कहा, महाराज आज का यह विज्ञान अपने आप में एक समस्या है। समस्या का अर्थ होता है एक प्रकार से भयानक स्थिति होती है, उसको कैसा रोका जाए। हमने उसको पाला है, पोषा है, उत्पन्न किया है और बहुत बड़ा कर दिया है। इतना बड़ा कर दिया, उसको समेटना बहुत कठिन हो गया है। एक देश ने, दो देश ने, तीन देश ने, सारा विश्व ही इसकी चपेट में आ गया है, जिसको आप बहुत अच्छे महत्वपूर्ण समझ करके उत्पन्न किया। आज उसको समाप्त करना एक समस्या हो गई है। पहले के लोग क्या करते थे? पहले के लोग यंत्र नहीं किंतु मंत्र के माध्यम से कार्य करते थे। हे भगवान, समय पर वर्षा हो और समय पर मात्रा में भी उतने ही मात्रा में हो, जिसके द्वारा वह बीज जो बोया गया है वह फसल आकर खड़ी हो जाए। समय पर उसका काटना हो, फिर इसके उपरांत जहाँ पर पहुँचाना वहाँ तक पहुँचा दो। बस इस प्रकार की भावना किसानों की और भी व्यक्तियों की होती थी और वह एक प्रकार से कार्य होता था। उसके बदले में हानि नहीं होती थी और वह एक प्रकार से भक्ति कामयाब हो जाती थी। पहले नहीं था ऐसा नहीं। प्रकृति को हम अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, किंतु याद रखें विज्ञान कभी भी उसको हाथ ही नहीं लगा सकता। एक समय वह आ जाएगा, निश्चित रूप से इसके परिणाम और इससे भी भयानक उत्पन्न होंगे। कृत्रिम यदि वर्षा अधिक करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की महामारी जिसको बोलते हैं वह 2 साल तक तो रहा, पुनः अपना सिर उठा रहा है और विश्व में फैल रहा है। उसमें 3-4 ऐसे राष्ट्र हैं
उसी चीन में सबसे ज़्यादा भयानक कोरोना का आज प्रकोप पुनः उठ करके फैलने को है। भारत में भी उसके कुछ नमूने महाराष्ट्र में भी है, केरल की ओर भी है, अन्य जहाँ पर जमघट जनता का ज़्यादा है वहाँ पर इसका प्रकोप हो रहा है। आप सोचो, विचार करो, पहले के लोग इस प्रकार के कभी भी विनाश, किसी के विनाश के लिए वर्षा का, कृत्रिम वर्षा का उत्पादन किया हो, ऐसे सुनने में नहीं आता है। और आज विज्ञान पूरा का पूरा रात दिन उसी में लगा हुआ है। और भी ऐसी भयानक चीज़ें, जैसे ये टावर वगैरह लगाए जाते हैं 100, 200, 300 फीट ऊंचे, जितनी आवश्यकता समझ करके उसके माध्यम से भी शोध कर लिया गया है कि उसकी प्रकोप, उसका प्रभाव इर्द गिर्द उस परिसर में ऐसा पड़ता है तो कैंसर जैसी महामारी, जिसको बोलते फैलने में कारण होता है। इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए, इस प्रकार के यंत्र, इस प्रकार के साधनों से हम काम न लें, नहीं तो वह पूरा का पूरा वातावरण एक प्रकार से रुग्णमय बन जाएगा। रोग होंगे और कानों के ऊपर, आँखों के ऊपर और पाचन शक्ति के ऊपर अनेक प्रकार के दुष्प्रभाव पड़ने जा रहे हैं। तो आप भक्ति के माध्यम से भी, अपने भावों के माध्यम से भी सत्कार्य कर सकते हैं। और सत्कार्य करने से एक प्रकार से उसकी सीमा यहाँ तक हो जाती है, यहीं पर नहीं पूरे देश में, विश्व में ये कार्य हो सकता है। हमारे भक्तजन पहले से भी और आज भी ऐसे हैं, जहाँ कहीं भी देवालयों की स्थापना करके यह प्रतिदिन की भांति प्रतिदिन वह अपनी भक्ति करते हैं कि क्षेमम सर्व प्रजानाम, सभी प्रजा का हित हो। इस प्रकार की जो भावना करते थे उसके परिणाम भी मिलते हैं, नहीं मिलते ऐसा नहीं है। पंच कल्याणकों का होना, देवताओं की स्थापना करना और प्रकार के भी कार्य दान आदि सहयोग देने की अपेक्षा से होते हैं। ये सारे के सारे आपके जो आवश्यक है उसकी पूर्ति उस समय होती थी। आज इसके ऊपर विश्वास कम हो गया, किंतु कोई गरीब भी क्यों ना हो, वह भी अपनी भावनाओं के माध्यम से इसकी सुभिक्षा का एक प्रकार से उद्भव हो, इसलिए कोशिश करता था, करता रहा है, भावना करता था, भावना के ही साथ साधना भी करता था। इसलिए पहले ही विज्ञान नहीं था और आज का यह एकमात्र आविष्कार है। इस प्रकार समझना ना समझ है, मैं इसको विज्ञान कहने के लिए स्वीकारता नहीं देता हूँ। आप स्वतंत्र हैं, आप इसको विज्ञान कहो, महाविज्ञान कहो, हमारे लिए न विज्ञान चाहिए न महाविज्ञान चाहिए। सम्यक ज्ञान वीतराग विज्ञान की जय हो।